सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, प्रिय सज्जनों, साहिब ऐसे कहते हैं, सत्संगत गुरुदेव की और सत्संग क्या करे, जिसमें संत गुरुजिन, सदगुरुदेव और संत हमारे विराजमान हैं, ज्ञानी, विवेकी, अनुभवी, योगीश्वर, जहाँ हमारे सदगुरु और संत विराजमान हैं, ऐसे सत्संग मिल जाए तो और सत्संग किसी काम की है। सत्संग कीजिए गुरुदेव की और सत्संग क्या करे, भ्रम सारा मिटा दे प्यारे, भ्रम सारा मिटा दे प्यारे, काहे घर घर भटकत फिरे। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव और संतों की संगत और सत्संग सुनने से हम भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, तथा इनकी संगत ना करने से हम भ्रम के अंदर फंस जाते हैं। इनकी सत्संग ना करने से, ना सुनने से, ना उन पे दृढ़ रहने से हम भटक जाते हैं और भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। प्रिय सज्जनों, हम भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। साहिब कहते हैं, भ्रम अंधेरा घेर लिया, वस्तु ना देख पाए। तो है भ्रम अंधेरा घेर लिया, वस्तु ना देख पाए, ज्ञान दीपक जगे नहीं, ज्ञान दीपक जगे नहीं, कैसे दर्शन पाए। हे प्रिय सज्जनों, भ्रम का अंधेरा इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, यहां भ्रम का अंधेरा इतना भरा हुआ है कि आकाश ब्रह्मांड पूरा ही भ्रम के बंधन में वो भटक रहा है। आकाश जो है, ये ब्रह्मांड, आकाश ब्रह्मांड है, ये है पूरा भ्रम के अंदर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। और ज्ञान दीपक जगता है तो प्रिय सज्जनों, जहां वस्तु पड़ी हुई वह दृष्टि में आ जाती है। जहां वस्तु पड़ी हुई है प्रिय सज्जनों, वह जहां है वहां दृष्टि में आ जाती है। तब साहेब कहते हैं, ज्ञान दीपक जगा दिया 14 लोक प्रकाश। सदगुरु ज्ञान दीपक जगा दिया 14 लोक प्रकाश, अब तो पाया है गुरु ज्ञान को नहीं और दूजी आस। हे प्रिय सज्जनों, जब सदगुरु से ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन, शब्द, स्मरण, भजन, वाणी, ये सर्वे प्राप्त होती है तो और आस रहती नहीं, सारी मिट जाती है। क्योंकि इनमें संसार का भी सुख है और परमात्मा का भी दया दर्शन करने का समय मिलता है और उनमें लीन हो जाते हैं, उनमें हम लीन हो जाते हैं। भ्रम का अंधेरा सर्वे मिट जाता है और इसी आकाश ब्रह्मांड के अंदर 3 त्रिभुवनी, 2 गगन मंडल, 2 सुन शिखर गढ़, हे प्रिय सज्जनों, और आखिर में तथा वह है खाली सुनिए मंडल, सुन शिखर गढ़ और गगन मंडल। 2 गगन मंडल है, 2 सुन शिखर गढ़ है और 3 त्रिभुवनी है। और यहां सुनिए मंडल है। सुनिए में समझते हैं आप, सुनिए 0, जहां सिर्फ अविगत आत्म रहती है, अविगत आत्म यहां रहती है। और बाल से 1000 गुना पतली एक नाड़ी है, 2 से 3 सूत की नाड़ी, छोटी सी नाड़ी है, 2 से 3 सूत की नाड़ी है, उसके अंदर अविगत आत्म रहती है। और वहां से जब वह छेद कर निकलती है तो वह अविगत पुरुष में लीन हो जाती है। तथा बिन गुरु ज्ञान विवेक बिन चीना, बिन गुरु ज्ञान विवेक बिन चीना, कैसे गति को पाए, पूरे पिंड में अंधारा छाया, दर्शन कैसे पाए।
हे प्रिय सज्जनों, गुरु के ज्ञान और विवेक बिना यहां से लेकर और पांव तक अंधेरा ही अंधेरा छाया है, तो दर्शन कैसे पाओगे? एक गुरु ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होने से पांव से लेकर शून्य मंडल तक प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। शून्य मंडल तक प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ये रूम है। रूम में साहिब कहते हैं, गुरु ज्ञान ऐसी वस्तु है जो रूम प्रकाश। साहिब कहते हैं, गुरु ज्ञान ऐसी वस्तु है रूम प्रकाश। विवेकी गुरु भेटाए परम पद को, कहे कबीर अविनाश। हे प्रिय सज्जनों, गुरु के ज्ञान से प्रकाश हो जाता है रूम में। ये रूम कहते हैं बाल को। रूम में प्रकाश हो जाता है। और सदगुरु की शैन ऐसी है और गुरु का विवेक ऐसा है जो सर्वे ही बंधन से हमें मुक्त कर देता है और परमात्मा परम तत्व में लीन कर देते हैं। प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरु देव दयालु कृपालु है जो हमें इसी भ्रम के बंधन से मुक्त करके और भय सर्वे ही भ्रम का मिटा देते हैं और निर्भय पद में लीन कर देते हैं। प्रिय सज्जनों, भ्रम का भय सर्वे ही मिटा करके हमें निर्भय पद में लीन कर देते हैं। तब साहेब कहते हैं, निर्भय ही भक्ति कीजिए। साहिब कहते हैं, निर्भय ही भक्ति कीजिए, निर्भय हो गुण गाए, निर्भय से अविगत चीनो, तब परम पदार्थ पाए। निर्भय होकर भक्ति करो, निर्भय होकर गुण गाओ, निर्भय होकर अविगत को चीनो, तब परम पदार्थ पाते हैं। तब परम पदार्थ तब वह पाता है। और वह निर्भय है सदगुरु का ज्ञान और विवेक। वह निर्भय है सदगुरु का ज्ञान और विवेक। और जब तक गुरु के ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं है, हे प्रिय सज्जनों, तब तक तो घट में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। साहिब कहते हैं, ज्ञानी के लिए हद बनी, मूल कमल से लेकर शून्य मंडल तक 21 हदें ठहरी हुई है। मूल कमल से लेकर शून्य मंडल तक 21 हदें ठहरी हुई है। ज्ञानी की तो हद बनी, ज्ञानी की हद बनी और अविगतता में समाये। हद बेहद चीन के, हद बेहद त्याग के, हद बेहद त्याग के और अनहद भेद को पाए। अनहद की हद ही नहीं है। और वह है सदगुरु का विवेक पारख ज्ञान, जिसे आत्मा ज्ञान, सार शब्द, पारख ज्ञान और विवेक कहा जाता है। प्रिय सज्जनों, ऐसे ज्ञान से मूल कमल से लेकर के और शून्य मंडल तक प्रकाश ही प्रकाश होता है। और इसी हद के अंदर, जब तक ज्ञान हद के अंदर मानव नहीं आता है, तो ये जितना भी 21 हदें संतों ने बनाई, हमारे महात्माओं ने बनाई, ऋषि जनों मुनि जनों ने बनाई, इनमें ज्ञान का और विवेक का दीपक नहीं है, तो इनमें सब में ही अंधेरा छाया हुआ है। प्रिय सज्जनों, इन सब में ही अंधेरा छाया हुआ है। क्यों अंधेरा छाया हुआ है? कि सदगुरु की शैन नहीं है, शब्द नहीं है, स्मरण नहीं है, भजन नहीं है, वाणी नहीं है, गुरु विवेक नहीं है, तो अंधेरा ही छाया रहेगा। प्रिय सज्जनों, तब तो अंधेरा ही छाया रहेगा। और जब हम सदगुरु देव की प्राप्ति कर लेते हैं, तो सर्वे ही अंधेरा मिट जाता है और निज पद में लीन हो जाते हैं। सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? कि रास्ता जाने का अंधेरा था, तब तक दिखाई नहीं देता था। जब तक अंधेरा था, तब तक रास्ता वहां तक जाने का दिखाई नहीं देता था। जब ज्ञान और विवेक के दीपक जग गए, ज्ञान
और विवेक के दीपक जग गए। हे प्रिय सज्जनों, तब तो रूम रूम में प्रकाश हो गया। वहां जाके सुनिए मंडल में बैठता है, तब साहेब एक वाणी में कहते हैं, एक इस ब्रह्मांड है नहीं, ना कोई सूर्य प्रकाश। साहब कहते हैं, एक इस ब्रह्मांड है नहीं, ना कोई सूर्य प्रकाश। 16 सुन की किसने बिचारी, 16 सुन की किसने बिचारी, और कहूं अविगत बात। साहब कहते हैं कि 16 सुन नहीं है, एक इस ब्रह्मांड नहीं है, सूर्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए प्रिय सज्जनों, 16 सुन, एक इस ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र, ये सुनिए मंडल से, सुनिए से नीचे है, ऊपर की बात नहीं करते हैं साहब, इसी स्थूल देह की बात करते हैं। ये नैन जो हमारे, ये दोनों चांद और सूरज है। 16 सुने भी इनके ही नीचे आती है, यहां से नीचे आती है 16 सुने। 21 ब्रह्मांड भी यहां से नीचे आता है। तथा अविगत में वही लीन होगा जो एक ही ज्ञान प्रकाश से, जैसे एक बल्ब जगता है तो पूरे घर के अंदर प्रकाश होता है, तथा रूम के अंदर, कमरे के अंदर प्रकाश हो जाता है। ठीक हमारा मूल कमल से लेकर और शून्य मंडल तक ये एक ही कमरा है, एक ही जगह है जिसमें कमरा अलग अलग बनाए हुए हैं। जिसमें कमरा अलग बनाया हुआ है। तथा जब ज्ञान और विवेक के दीपक जगते हैं तो इन सब में प्रकाश होकर शून्य मंडल तक की हम प्राप्ति करके और अविगत पुरुष का दर्शन करके और उनमें लीन हो जाते हैं, सर्व बंधन से मुक्त होके और अविगत पुरुष के दर्शन करते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।